गब्बर को इमरजेंसी में लेके आए हैं हम यहाँ पे। भाई रोना सा जैसा हो रहा है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गलती हमारी भी है। Dark horse is not stronger. It doesn't wake you up, huh? ये चक्कर पै गया। पता नहीं रास्ते निकले यहाँ पे स्पीड भी नहीं बननी, फटफट जा कर ला प्यार। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस और नए ब्लॉग में। हम दोस्तों इस समय आए हुए हैं एनिमल हॉस्पिटल। गब्बर को इमरजेंसी में लेके आए हैं हम यहाँ पे। 300 ग्राम घी खा गया भाई और पैर में कट लग गया भाई के। इमरजेंसी में लेके आना पड़ा, 300 ग्राम से ऊपर घी खा गया भाई। उल्टियाँ कर रहा है, डायरिया हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गलती हमारी भी है पर अभी क्या कर सकते हैं। अभी उसको अंदर पट्टी हो रही है पैर की, ब्लड टेस्ट हो गया है, थोड़ी सी रिपोर्ट ऊपर नीचे है, ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं है। और पैर पे अभी जो कट लगा है उसको बांध रहे हैं। कट थोड़ा ज़ोर से लग गया है, जब भी घी खाया उसने तो जल्दी जल्दी में घर से लेके बाहर निकले तो पैर पे कांच लग गया बेचारे के। नीचे चलते चलते पता नहीं मिट्टी में कहीं पे छोटा सा कोई टुकड़ा होगा किसी चीज़ का तीखा, वो लग गया। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अंदर उसका पैर ठीक मतलब कर रहे हैं, डॉक्टर पट्टी वगैरह कर रहे हैं। उसको स्टिचेस लगाने को बोला है पर बोल रहे हैं कि आज का दिन नहीं लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक पैर पे पट्टी लग गई है, एक आगे टीका जो लगाया है, खून चेकअप किया है। भाई रोना सा जैसा हो रहा है पर ये इतनी सारी दवाइयाँ मिल गई हैं, The next morning. दोस्तों आज तो दिमाग मेरा खराब हो चुका है। मुझे यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। जहाँ पे वो ट्रक लगाया ना वहाँ पे मैंने डिलीवरी की थी। 2 घंटे का 2.5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक मेरी पिकअप का कोई अता पता नहीं। लोग सोचते हैं कि ड्राइविंग में सिर्फ ड्राइविंग होती है, पर ये जो वेटिंग है ना, ये असली मौत है मेरे भाई। इसमें जो मतलब जो दिल केलसता है ना, क्योंकि हम है हाईवे ड्राइवर, हमें पे मिलती है हमारे किलोमीटर के हिसाब से, हमें ये वेटिंग का कुछ नहीं मिलता, मतलब हमारी कंपनी में तो नहीं मिलता। और दोस्तों घर पे मेरा डॉग गब्बर बीमार है। आप सभी को तो पिछली व्लॉग में आपने देखा ही है क्या हादसा हुआ उसके साथ। वो रिकवर कर रहा है। दिल कर रहा है कि जल्द से जल्द घर पहुंचूं। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आया था, कल टाइम पे जल्दी मैं काम पे आ गया था, जल्दी सारा कुछ मैंने कर लिया था, फिर भी यहाँ पे आके डिले हो चुका है दोस्तों। अभी मुझे नहीं पता ये किसकी गलती है किसकी नहीं, पर किसी की गलती की वजह से हमें दोस्तों भुगतना पड़ता है। ड्राइविंग सिर्फ ड्राइविंग नहीं होती दोस्तों, ये जो वेटिंग की फ्रस्ट्रेशन और ये सब जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, ये असली मौत होती है ड्राइवर के लिए। देखते हैं और कितना टाइम लगता है, तब तक मैं अपने ट्रेलर के डोर बंद कर लेता हूँ। तो भाई जैसे ही आगे ट्रक में बैठा हूँ, मुँह हाथ धो के अपना ब्रश वगैरह करके, तो वैसे ही मुझे पिकअप मिल गई है। ऐसा लग रहा था कि भगवान वेट ही कर रहे थे कि जैसे ही ये मुंह हाथ धो लेगा तो वैसे ही इसको पिकअप दे देंगे। ऐसा पहले पता होता तो सबसे पहले उठ के यही काम करता, पर चलो ये तो कोइंसिडेंट हो गया। चलिए दोस्तों, 2 घंटे क्या, मुझे तो 9 बजे से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, 12 बज गए। 3 घंटे वेट करने के बाद हमें हमारी पिकअप मिल गई है। और चलिए आप एंजॉय करो व्यू को। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में जब भी हम पहुंचते हैं तो ये ज़रूर मेक श्योर करना होता है कि हम वेस्ट पहन लें। जैसे अभी पहले मैंने जहाँ पे डिलीवरी की थी वो ऐसे ही कोई छोटी सी जगह थी तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे तो जो काम कर रहे थे उन्होंने भी नहीं पहनी थी वेस्ट। तो अभी ये कंपनी काफ़ी बड़ी है तो कंप्लेंट वगैरह भी ना हो हमारी
और बाकी भी मतलब प्रोफेशनल बंदा लगता है जब भी वेस्ट पहन लेते हैं, और ताकि ये अपनी सेफ्टी के लिए, किसी के लिए नहीं है। दूर से पता चल जाता है कि कोई बंदा चल के जा रहा है, हो सकता है कोई यहाँ पे ऑपरेटर हो, ट्रक वाला या फोर्कलिफ्ट वाला या कोई भी, जिसको हम उसके व्यू से ना दिखें। अगर हमने ऐसी वेस्ट पहनी होगी तो बंदा दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे पिकअप की डिटेल्स ही नहीं अभी तक भेजी हैं, बस एड्रेस ही भेजा था। मैंने चेक किया वो मैसेज खोल के, तो देखा कि डिटेल तो अभी तक आई नहीं है। ऐसा ही है यार, ड्राइवरों का दुख जो है ये ड्राइवर ही जानता है। ये सब अपनी व्लॉग्स में कोई दिखाता नहीं है, ना ही किसी को पता होता है। ड्राइविंग के बारे में लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ड्राइविंग जॉब है, पर ये सब जो दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं ये सब किसी को नहीं पता होती है। फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई चीज़ें। अभी कॉल करके फिर से पूछना पड़ेगा, सर खाना पड़ेगा। चलो कांटेक्ट करता हूँ अपनी डिस्पैच को, पूछता हूँ भाई क्या सीन है, और फिर आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। A few moments later. Hello, हेलो सर। which one you picking up? G53414। Yeah. तो फाइनली दोस्तों पेपर वर्क हमें मिल चुका है, सील भी मिल गई है। ये ट्रेलर हमें जाके एक डोर पे उतारना है, और वहीं पास में ही 2 नंबर डोर से हमें हमारा लोडेड ट्रेलर उठाना है, और 11 नंबर पे इसको उतार देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलना है। इनके ही कंपनी में 2 वेयर हाउस है। अभी वेयर हाउस 2 में हमें जाना है। इधर से ही आगे है, मतलब ऐसा ही नाम दिए हैं, मतलब कि ढूंढने में आसानी हो इसलिए ऐसे नाम दिए गए हैं, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2। जो ट्रेलर का डोर है हम यहीं से खोल देते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें डॉक पे उतारना ही है। फिर से नीचे उतरने से अच्छा है कि अगर आपको पता है कि आपने ट्रेलर के डोर खोलने हैं, आगे जाके भी खोलोगे ही, अगर ट्रक रुका है तो यहीं पे खोल लो, सीधा जाके बंदा बैक लगा सकता है। ऐसे काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है और क्विकली हो जाता है। तो देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से, देखने में तो कितना आसान लगता है कि वाह भाई बैक लगानी है और बैक लग गई। वीडियो में देखने को तो ये सब बहुत आसान लगता है, पर जो बैक लगाता है ये उसी को पता होता है कि कैसे लग रही है। वैसे तो ये वाली बैक थी भी आसान, पर उससे बैक से मुश्किल एक काम अभी मुझे पड़ गया है भाई। ये देख रहे हो, इसके अंदर से मतलब काम खराब हो जाएगा यार, पैर गंदे हो जाएंगे। तो अभी मैं ये करूँगा कि ये जो ट्रेलर है इसके नीचे से वहाँ से गुजर के फिर हम वहाँ पे जाके लगाते हैं। और ये हमारा ड्रोन यहाँ पे लैंड हो चुका है, छोटू सा। इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। पहले ट्रेलर के जो लैंडिंग गियर है उसको नीचे उतारते हैं, फिर आपको ट्रेलर हुक भी तो करके दिखाना है मेरे भाई। अभी इतने सारे गैजेट्स लिए हैं तो अच्छा सही उपयोग करके सब चीज़ों का आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने वायर डिस्कनेक्ट करनी रह गई है, एयरलाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन। वो तो यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है, दूसरे साइड से जाके उसको निकालते हैं, क्योंकि मैं अपने पैर गंदे नहीं करना चाहता भाई। पहले ही विंटर में बहुत पैर गंदे करके ट्रक गंदा हो जाता है पूरा। तो ट्रक साफ रखने के लिए, क्योंकि ये मिट्टी में जितनी मर्जी झाड़ लूँ थोड़ी बहुत अंदर रह ही जाती है, वो फिर ट्रक में जाके सूखती है और फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस चीज़ का डर होता है मुझे, और वही हुआ है, पैर गंदे। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी वेटिंग वाला था। वेटिंग ने पहले मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, पर चलो अभी लोड उठा लिया है तो थोड़ी तसल्ली है। क्या कर सकते हैं भाई, रोटी भी तो कमानी है ना मेरे भाई, कैसे भी करके, चाहे दिक्कत आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे परेशानी। वेटिंग है, आप सोच रहे होंगे कि वेटिंग है तो क्या हो गया, 3 घंटे बैठना ही। अरे भाई साहब 3 घंटे बैठने की दिक्कत नहीं है, 3 घंटे बैठ के करे तो करे क्या भाई, कुछ है नहीं था आज मेरे पास करने के लिए। दूसरी ये बात कि हमें बाद में लॉन्ग आवर्स तक ट्रक भी चलाना होता है। अगर 3-3, 4-4 घंटे उठने के बाद, नींद से उठने के बाद 3-4 घंटे आप ऐसे बैठ गए हो, उसके बाद आपको पता है आपने 8-9-10 घंटे काम करना है, ट्रक चलाना है,
तो क्या फिर आपको बेचैनी सी नहीं होगी कि क्यों बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मेरा काम तो ट्रक चलाने का है, तो फिर मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। ऊपर से मुझे गब्बर की टेंशन हो रही है कि गब्बर कैसा होगा, ठीक ठाक क्या हाल चाल होगा उसका। तो अभी दोस्तों मैं अपनी खुद की पर्सनल सील जो मुझे कंपनी ने प्रोवाइड की होती है वो लगाने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कोई सील दी नहीं। और ये लोड हमारा यूएसए जाने वाला है, और यूएस लोड जाने वाला जो भी होता है उसे वायर या बोल्ट सील लगानी पड़ती है, तभी हमारा लोड क्लियर करवा पाएंगे। हमारी कंपनी वाले भी उनको सील नंबर देना पड़ता है आगे। तो ये जो स्टील वायर सील के ऊपर जो नंबर होगा, इसकी मैं फ़ोटो खींच के अपनी कंपनी को भेज दूंगा और फिर वो आगे अपना लोड क्लियर करवाएंगे। वैसे तो कंपनी वाले जहाँ से भी हम लोड उठाते हैं या लेते हैं वो प्रोवाइड करते ही हैं, पर कहीं पे कोई जगह पे, जैसे ये जगह पे नहीं मिली, तो इस वजह से कंपनी ने हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके रखी हुई है। तो चलिए डोर क्लोज करते हैं, सील लगाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुस्ती उड़ाने के लिए चाय मेरे भाई। चाय तो चलो नहीं मिलती यहाँ पे सब जगह पे, जैसे ब्रैम्पटन में से निकल गए एक बार तो फिर तो चाय का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर कॉफ़ी तो हर जगह पे मिलती है। आपको पता है गोरे तो कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, तो बस थोड़ा बहुत आगे पीछे ट्रक निकाल के कहीं से भी कॉफ़ी तो कहीं पे भी मिल जाती है। अभी जैसे मेरे को 2-3 मिनट ही हुए ड्राइव करते, और यहाँ पे देखो टिम हॉर्टन मुझे दिख गया था, तो मैंने रोड पे ही ट्रक लगा दिया, साइड पे जगह थी। और टिम हॉर्टन पे डाउट सा हो रहा है क्योंकि ये छोटा सा गैस स्टेशन है, इसके ऊपर टिम हॉर्टन लिखा है। ये कहीं पे ऐसा भी होता है टिम हॉर्टन की खुद ही बनानी पड़ती है कॉफ़ी वगैरह, वो काम ना हो यहाँ पे। What do you, is that medium? Do you have like medium? No, so sorry. Okay, no problem. I'll wait. Okay. Unless you want to put more regular coffee in there. Sorry? Regular coffee. I love to drink dark roast. Dark roast is not stronger. Really? I like the taste. One's on the. I like the roasted taste. It doesn't wake you up, huh? Dark The, roast. it 'Cause, works. What they do, because I worked for Tim Hortons before. The dark roast is 99% uncaffeinated. 99% uncaffeinated. Yeah, only 1% is. What are you saying? Seriously. So regular coffee is more caffeinated than dark roast. Really? Yeah. But I like the taste of I know, yeah. What to do if we want to get the taste of dark roast in the regular one? Then we will. It's just gonna be half and half. How to give the order? Half regular, half dark roast. They do it? Yeah. A few moments later. तो दोस्तों मैं अभी चढ़ने जा रहा था अपने मेन हाईवे पे। ये जो आप देख रहे हो सड़क जो ये जा रही है, ये रैंप है, यहाँ से ये रैंप स्टार्ट हो रहा था, ये हाईवे पे चढ़ जाता है। पर मैं अभी जहाँ से आया हूँ दोस्तों, कंट्री साइड था, बहुत ही सुंदर व्यू था, और अभी हम एक नदी के पास में हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से तो नहीं दिख रही है, तो मैंने सोचा इससे बेहतर मौका क्या है। देखो कैसा लगता है दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ड्रोन वाली वीडियोस आपको कैसी लग रही है, कितनी मुझे ऐड करनी चाहिए, ज़्यादा पार्ट मुझे रखने चाहिए ड्रोन के, या जैसा भी है प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। और अपने दोस्तों परिवार के साथ मेरे व्लॉग शेयर करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आज के दिन में, जब भी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अपने परिवार से, दोस्तों से, हर एक जगह अपने काम पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये बंदा मतलब आपको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करें दोस्तों। मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है, जैसे 500 सब्सक्राइबर हो गए तो हौसला बहुत बुलंद है। तो ऐसे ही मैं दोस्तों कंटेंट आपके लिए डालता रहूँगा, पर पहले आप ये व्यू चेक करो। हेल्प चाहिए अंकल जी, की चक्कर पै गया? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫੜਫੜ ਜਾ ਕਰ ਲਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ 100 ਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਲੋ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਫੜਫੜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾ ਕੂਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੂਲੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਹੀ? ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਆਵਾਜ਼? ਆਹੋ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਿਆ ਸਾਰਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 999 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਪੀਡ 100 ਤੱਕ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ 33000 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੋਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। आहो आंधी आवाज आंधी लागे आंधी खड़खड़ खड़खड़ जी आंधी आ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस समय वॉलमार्ट में और मैं यहाँ पे गब्बर के लिए कुछ देख रहा था, कुछ टॉय वगैरह। एक कोई टॉय मैं सोच रहा था उसके लिए घर पे ज़्यादा टाइम ले जाऊं। जैसे उसके दांत निकल रहे हैं तो यहाँ पर वॉलमार्ट में तो ज़्यादा दांत निकालने वाला ही है टॉय जो भी, मतलब क्योंकि वो घर पे कुछ भी चबाई जा रहा है भाई, कुछ भी मतलब जो मिले उसको खाई जा रहा है क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं। उसको ऐसा कुछ चाहिए होता है चबाने के लिए, जैसे इंसानों को भी चाहिए होता है जब भी उनका किसी का मतलब सर खाने का मन करता है तो मुंबई की भाषा में कह देते हैं कि चबा रहा है, क्या चबा रहा है पे। ओ स्केल वधे हाइप वधे दिनों दिन मिणती ना दिनां विच चाहण वाले वधे कोई गिणती ना हस्ती जो रब वल्लों मिली कदे गिरदी ना बग्गियां दी भीड़ कदे शेरां